नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कौर, मेरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी व रेलवे एग्ज़ाम के लिए मेंसुरेशन 2D से संबंधित सभी फॉर्मूले का क्विक रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं मेंसुरेशन 2D में कौन-कौन सा टॉपिक आता है। ठीक है? तो इसमें पहला हमारा 2D में आता है वर्ग यानी स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल, चतुर्भुज क्वाड्रिलैटरल, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज रोम्बस एंड वृत्त सर्कल। ठीक है? ये 5-6 टॉपिक हमारे 2D में आते हैं। इसमें हमारा त्रिभुज भी आता है। त्रिभुज को हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है? तो एक-एक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है। ठीक है? और उसमें किस तरह के सवाल बन सकते हैं। पहला टॉपिक है मेरा वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है? तो वर्ग क्या होता है कि इसमें हमारे चारों भुजाएँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक? और इसके हमारे जो विकर्ण हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और दो एक दूसरे को 90 डिग्री पे और काटते हैं अतः एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है? तो देखते हैं इसे क्या-क्या बेसिक फॉर्मूला होता है। वर्ग का परिमाप 4a मतलब 4 गुणे भुजा मतलब 4a होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल यदि जब हमको विकर्ण के फॉर्म में दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर अपन 2, ठीक है, यानी डी स्क्वायर बाई 2। ठीक है? वर्ग में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी हमारे एसएससी सीजीएल मेंस के सवालों में ऐसे वन लीनियर टाइप के सवाल दे देता है। ठीक है? थ्योरेटिकल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी के, ओ बी बराबर ओ डी के। ठीक है? एंड डी वन बराबर डी टू। इसमें दोनों विकर्ण हमारे में क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है? अब कभी-कभी पूछता है कि जैसे हमारा एक वर्ग दिया हो, ठीक है, उसमें एक अंतर्वृत्त बना हो और उसके बाहर एक बाह्यवृत्त बना हो। ठीक है? तो वर्ग की भुजा दिया हो तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस पर सवाल पूछा जा सकता है। या अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल या बाह्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा या उसका रेशियो पूछा जाता है आपस में। ठीक है? तो उसको हम देख लेते हैं। अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, मतलब वर्ग के अंदर यदि कोई वृत्त बना है तो उसका त्रिज्या क्या होगा, भुजा अपान 2, मतलब वर्ग की जो भुजा होगी उसका आधा कर देंगे तो हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है? उसी तरह बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, ए अपान कड़ी में 2। ठीक है? अब यदि हमसे पूछा है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या अनुपात अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर √2:1 का रेशियो होता है। ठीक है? तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा वृत्त में। तो क्या हो जाएगा, बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल और अनुपात अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 2:1, क्योंकि इसका हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स? आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है रेक्टेंगल यानी आयत। ठीक है? आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है? और इसके चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री, जैसे कि वर्ग में भी होता है। ठीक है? वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है, इसमें दो भुजा बराबर होती है आमने सामने की। ठीक है? और इसके जो विकर्ण तो देखते हैं। आयत का परिमाप ट्वाइस एल इंटू बी, मतलब 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है? आयत का क्षेत्रफल क्या जगह, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का विकर्ण यानी ए सी या बी डी, विकर्ण ए सी या बी डी क्या हो जाएगा, कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? इसमें यही दिया है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है? और ए बी बराबर सी डी, क्योंकि आमने सामने की भुजा है। उसी तरह बी सी बराबर ए डी के। ठीक है? यदि हम इसको लंबाई मान लेते हैं एल, इसको बी मान लेते हैं, तो वही मैंने यहाँ लिख रखा है, ए बी बराबर सी डी बराबर एल के हो जाएगा और बी सी बराबर ए डी बराबर बी के हो जाएगा। आयत के विकर्ण एक दूसरे को, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, जबकि वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है? क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी के। ठीक है? आयत में किसी एक भुजा को आधार और समांतर भुजा पर किसी बिंदु द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा ही आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है? जैसे हमने मान लिया कि हमारे एक आयत है ए बी सी डी, ठीक, और हमने ए बी को आधार मान के और डी सी पे कोई पॉइंट यानी कोई बिंदु पी लिया है। ठीक, इसको हम मिलाने से हमें जो त्रिभुज बनता है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है?
तो कभी कभी हमसे पूछा पूछा जा सकता है कि जैसे कोई आयत दिया हो और उसमें एक पॉइंट लेके एक त्रिभुज बना के बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि आयत का क्षेत्रफल समथिंग कुछ न कुछ दिया हो। ठीक है, तो क्या होता है, त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, उसमें हमारा जो विकर्ण है ए सी है। ठीक है, इसमें एक ही विकर्ण दिया हो मान लो, और विकर्ण में एक बिंदु से लंब डालने पर हमें जो हाइट मिल रही है h1, एक उसके अपोजिट बिंदु से लंब डालने पर जो हाइट मिल रही है h2। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 गुणे ब्रैकेट में h1 + h2 इंटू डी के। ठीक है, जब दो विकर्ण व उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे मान लो हमारा कोई चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ये विकर्ण हमारा D1 हो गया, ये विकर्ण हमारा D2 हो गया, दोनों जहाँ काट रहे थे उसके बीच का कोण दिया हो, तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो उससे ऐसे सवाल में क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 D1 D2 साइन थीटा, तो 1/2 विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 गुणे साइन थीटा मतलब ये जो हमारा थीटा का मान वहाँ दिया आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि अपना चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, एक तीसरा केस बनता है, जब चतुर्भुज के चारों भुजाएं असमान हो और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हो, तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, ए विकर्ण 1 और विकर्ण 2 मतलब D1 D2 हो गया, ये जो हमारा आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तब क्या होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए डी के स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या आता है कि हमसे कोई 3 भुजा दिया रहेगा, चौथा पूछ लेगा, तो वहाँ पे हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आसान ईजिली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे चतुर्भुज ए बी सी डी दिया हो। ठीक है, और कह रहा है कि हम चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये सब CG 2017 में से पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, उसमें थ्योरेटिकल सवाल पूछ दिया गया था, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जब कभी भी हम किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो नया चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा ही समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, मतलब ये हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस बन रहा है ये हमेशा यानी ऑलवेज क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, इसलिए हमारा पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसको याद रखने से हमें पेपर में काफ़ी सहूलियत यानी काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी सी डी ले लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आमने सामने का कोण होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और दो क्या कहते हैं उसको, क्रमागत भुजाओं के कोण जो होता है उनका योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि हमारे थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, वैसे भी देख सकते हैं, यदि हमारे ये क्या है, एक लाइन है, इससे कोई एक रेखा खींचे कि ये हमारा 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा क्योंकि एक सीधी रेखा है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्रमागत भुजाओं का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, चाहे इसको जोड़ें चाहे इसको जोड़ें चाहे इसको चाहे इसको। ठीक है, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है मतलब ये भुजा समांतर इसकी और ये भुजा समांतर इसके। ठीक है, तो वही हमने लिख रखा है, ए बी पैरेलल सी डी के और ए बी बराबर सी डी होगा। ठीक, और बी सी पैरेलल ए डी के और बी सी बराबर ए डी होगा। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा समांतर प्लस बराबर होती है, यानी ये हमारे इसके पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है, उसी तरह ये हमारा इसके पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है। ठीक है, और जो हमने बताया तभी कि क्रमागत भुजाओं के आंतरिक कोणों का योग हमेशा 100 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे थीटा प्लस 180 माइनस थीटा कितना हो गया, 180, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे होता है। विपरीत कोण हमेशा बराबर होता है, जैसे हमारा ये इसका विपरीत कोण है तो ये थीटा तो ये थीटा, यदि ये 180 माइनस थीटा तो ये भी 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कभी भी शीर्ष कोण को समविभाजित नहीं करते, मतलब जैसे मान लिया हमने कि ए बी सी डी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमारा जो विकर्ण D1 D2 को ऐसे करते हैं तो हमारा जो ये
विकर्ण हैं इस शीर्ष कोण को समविभाजित नहीं करते, मतलब अल्फा बीटा आपस में बराबर नहीं होगा, उसी तरह एक्स और वाई आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वही लिख दिया हमने, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा और एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब जो कोण है वो आपस में बराबर नहीं है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं, और कभी कभी यह 90 डिग्री पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये D1 ये D2 है, तो क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर ओ सी और ओ भी बराबर ओ सी हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, मान लो जैसे हमारा कोई एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कोण को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो समद्विभाजित किया तो हमने यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ इसको यहाँ, तो इस चारों समद्विभाजक को जब मिलाते हैं तो हमारा एक छोटा सा चतुर्भुज बनता है। तो ये जो चतुर्भुज होता है हमेशा क्या होता है, आयत होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने पॉइंट के फॉर्म में लिख रखा है कि समांतर चतुर्भुज में सभी शीर्ष कोण समद्विभाजक खींचने पर, ठीक है, सभी शीर्ष कोण समद्विभाजक खींचने पर बना चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, एक आयत होता है। इस तरह से हमारा पी क्यू आर एस क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, उसी तरह मान लो हमारे एक वृत्त है। ठीक है, उससे हमने चार पॉइंट को मिलाते हैं तो जो चक्री चतुर्भुज बनता है, ये चक्री चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, एक आयत होता है। ठीक है, उसको भी हमने यहाँ लिख रखा है, एक वृत्त के अंदर बना चक्री चतुर्भुज हमेशा एक आयत होता है, अर्थात ABCD क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं, किसी भी दो समांतर रेखा में समान आधार से बनाए गए सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। मतलब जैसे मान लिया हमने ये एक समांतर रेखा, दूसरा समांतर रेखा, ठीक है, ये एक्स और वाई मान लिया। ठीक, अब मान लेते इसमें हमारा पहला चतुर्भुज क्या था, इसी आधार पे ABCD। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, दूसरा जो हमारा चतुर्भुज है ABPQ। ठीक है, आधार बराबर है और समांतर रेखाओं के बीच बनाया गया चतुर्भुज है, तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी दो समांतर रेखा में समान आधार से बनाए गए सभी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी दो समांतर रेखा के बीच में एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी आधार पर बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जैसे ये हमारा समांतर रेखा एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, और इसी आधार को इसी को हम आधार मानते हुए एक और हम अपना वो बना लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, APB। ठीक, तो जो APB त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमारा चतुर्भुज ABCD उसका आधा होगा। ठीक, तो ये लिखा हुआ है, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। मतलब जो हमारा ABCD चतुर्भुज इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका जस्ट आधा हमारा त्रिभुज APB का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रहता है तो हमें सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, मतलब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। यदि हमको आधार और ऊंचाई पता है, ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लो हमें ये चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाहें तो A गुणे H1 कर लें, या तो फिर चाहें तो हम इधर से B गुणे H2 कर लें। ठीक है, तो वही कह रहे हैं AH1 बराबर BH2। ठीक, अब मान लो कोई सवाल दिया हो कि देख त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज AQD का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, जिससे हमारा चतुर्भुज है ABCD। ठीक, और इसमें कह रहा है कि APB का क्षेत्रफल होता है, ये हमारा APB का क्षेत्रफल, तो हमको पता है कि चतुर्भुज ABCD का जस्ट आधा होगा। ठीक है, और दूसरे केस में हमने इसको आधार मान के एक त्रिभुज बना लिया, तो AQD। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का आधा होगा। मतलब जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही हमारा AQD का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो उसी को हमने पॉइंट का फॉर्म में लिख रखा है ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के किसी भी भुजा को आधार मानकर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इसलिए त्रिभुज AQD का क्षेत्रफल त्रिभुज APB का क्षेत्रफल
आपस में बराबर होगा। ये क्या होंगे, दोनों चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, तो चूंकि हमको APB का क्षेत्रफल दिया हुआ था, वही हमारा कितना होगा, एक UD के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक UD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जैसे हमें कोई चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, समतल चतुर्भुज ABCD। ठीक है, और इसको हमारे एक विकर्ण दिया हो और फिर इसके बीच का कोण दिया हो और दो भुजा दिया हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समतल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा। वो कैसे होता है, यदि हम इतने निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 AB साइन थीटा। वही याद, मान लो ये आधा होगा, ये आधा, दोनों को मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो AB साइन थीटा हो जाएगा। अब मान लो हमें समतल चतुर्भुज ABCD में D1 D2 और उनके बीच का कोण दिया होता है, कैसे निकालते हैं, हाफ D1 D2। तो चतुर्भुज समतल चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, 1/2 D1 D2 साइन थीटा। ठीक है, एक तीसरा केस, अलग केस है। समतल चतुर्भुज ABCD दिया हो और उसके दो विकर्ण D1 D2 दिए हो और दो भुजा दिया हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या कहते हैं, मान लो कभी हमको दो भुजा एक विकर्ण दिया हो तो दूसरा विकर्ण पूछ ले, या दो विकर्ण एक भुजा दिया तो दूसरा भुजा पूछ ले, इस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एंड ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।